जंग का माहौल बन रहा है और ऐसे में भारत पाकिस्तान की तरफ से हमले का जवाब हो रहा है और हर जवाब के बदले में सायरन गूंज रहे हैं। लोगों में एक दहशत है और इस दहशत का इस्तेमाल देश का मीडिया कर रहा है अपनी टीआरपी बटोरने के लिए। वो भी फर्जी खबरों को खूब उड़ेल रहा है और फर्जी खबरों के जरिए इस देश में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि इस जंग को लेकर भारत में स्थिति स्पष्ट है कि आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस सख्त कार्रवाई में चाहे किसी भी हद तक भारतीय सेना जाए, उसके लिए भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की जनता और विपक्ष खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जंग क्या जरूरी है और जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर नो वॉर जैसे हैशटैग ट्रेंड भी कर रहे हैं। उन्माद फैला रहे चैनलों और उन सब माध्यमों पर लगाम लगाने के लिए अपील हो रही है जो खून के प्यासे हैं। मार्कंडे काटजू लिखते हैं कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर पुअर कंट्रीज विच कैन नॉट अफोर्ड ए वॉर एज वॉर आर वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। वी हैव टू बाय ऑल our heavy weapons from foreign countries at huge cost, and these countries benefit if we fight as their sales of weapons increases, which we suffer because we have to waste our precious resources in buying these foreign weapons instead of on the welfare of our people. Our people do not have enough food, electricity, water, job, housing, education, road, healthcare, and much more. Yet the rulers on both sides want us to fight. Are our rulers not agents of some foreign power who, like a Madari, make his monkey fight for his own benefit? मामला मार्कंडे काटजू तक नहीं, चेतन भगत भी लिखते हैं कि मीडिया वांट्स वॉर, सोशल मीडिया हैंडल्स वांट वॉर. Fortunately, a lot more sensible people are at the top who know when to start and when to stop. There's two nuclear power here. It's not a joke or a video game or a flex. नेहा सिंह राठौर जो फोक गायिका हैं वो भी लिखती हैं कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा? ये सवाल खड़ा हो रहा है। विनोद कापड़ी वो खुद हैशटैग नो वॉर का ट्रेंड करते हैं, लिखते हैं और जंग के खिलाफ वो ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि जंग रुकनी चाहिए। लेकिन जंग के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। विनोद कापड़ी या नेहा सिंह राठौर हों या आरफा खानम शेरवानी जो लगातार नो वॉर का हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं या उसके लेकर पोस्ट कर रहे हैं, उनको फोन कॉल्स की जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, मैसेज के जरिए धमकी दी जा रही है। विनोद कापड़ी ने तो बकायदा पुलिस को टैग कर कर बताया था कि कौन कौन लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। ऐसे में विनोद कापड़ी हो या आरफा खानम शेरवानी हो या नेहा सिंह राठौर हो, चेतन भगत हो या मार्कंडे काटजू, उनको अब्यूज कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जंग की भावना के खिलाफ है। हाँ, ये बात सही है कि भारत में एक माहौल है जिसमें आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन हालात यह हैं कि जंग और जंग का असर, इसे देखते हुए, इसे जानने वाले लोग, इसे समझने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जंग ना हो तो बेहतर है। पाकिस्तान को आप जवाब दीजिए, लेकिन जंग की हद तक ना पहुंचे मामला, इस पर भी ध्यान दीजिए। और सरकार भी बहुत संभल संभल कर कदम रख रही है। सरकार ने अब तक नहीं कहा कि यह जंग, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये किसी देश के खिलाफ जंग है या आतंक के खिलाफ जंग है और स्पेसिफिक टारगेट पर हमला किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जंग के सायरन बजाकर माहौल को जंग वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार या सेना का आधिकारिक बयान कभी भी इस तरह के किसी भी युद्ध की घोषणा करता हुआ नजर नहीं आता है। और इसीलिए मार्कंडे काटजू हो, विनोद कापड़ी हो, आरिफा खानम शेरवानी हो, चेतन भगत हो या नेहा सिंह राठौर हो या ऐसे बहुत सारे लोग हो, वो ये कह रहे हैं कि नो वॉर, शांति होनी चाहिए लेकिन आतंक का नाश भी होना चाहिए। बहरहाल नो वॉर के इस हैशटैग को समर्थन करने वालों को अब्यूज किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं। अब ये समझना होगा हम लोगों को कि जो बॉर्डर पर लोग हैं, जब सायरन बजता है तो उनकी स्थिति क्या होती है। पहले एक बार उनसे पूछिए कि वो क्या जंग चाहते हैं। बहरहाल भारत सरकार
तय करेगी कि जंग कब करनी है, किससे करनी है, किस हद तक करनी है। और जब वो कहेगी कि जंग है तभी हम कहें कि जंग है। उससे पहले ये बड़बोलापन होगा, ये गलत खबर फैलाने की स्थिति होगी कि हम कह दें कि जंग शुरू हो गई है। ये सरकार तय करेगी, सरकार बताएगी, क्योंकि हम सरकार के साथ हैं और सरकार का हर फैसला भारत का हर नागरिक मानेगा।